गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें। बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा चीज बता देता हूँ। जैसे अभी मुझसे पूछा गया कि बोर्ड एचएससी बोर्ड की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का, वो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये एचएससी बोर्ड में। तो रियल में क्या किया, मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हम लोग इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक में हम पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। और सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करते हैं एरर एंड मेजरमेंट। तो मैंने इसी चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो कोई ऐसा सोचे कि सर हमें एचएससी बोर्ड में एक ही चैप्टर गिवन है और उसका नाम यूनिट एंड डायमेंशन है। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मैं ये है कि मैंने उस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एंड मेजरमेंट। क्लियर है? चलो अब वापस से आते हैं हमारे चैप्टर पर। ठीक है, ओम तुम नए ज्वाइन हुए हो, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम प्रीवियस सारे लेक्चर देख सकते हो। तुम यदि इम्पार्टर्स पे जाओगे और इम्पार्टर्स पे जो तुम्हारा बैच है उसका ग्रुप बना होगा, तो उस पे जाकर यदि तुम देखोगे तो तुम्हें प्रीवियस लेक्चर दिखाई देंगे सारे। ठीक है, तो वहां पर तुम सारे लेक्चर देख सकते हो। तुम्हें जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा वो तुम मुझसे बाद में पूछ सकते हो। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। तो आगे चलते हैं।
और अगला टॉपिक जो मैंने तुम्हें लिखाया था हेडिंग, हेडिंग क्या थी? डायमेंशन पर हम बात कर रहे थे और थर्ड पॉइंट चल रहा था फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। बोलो यही पॉइंट चल रहा था। डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। सर व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? वही यंग्स मॉड्यूलस है सीधा, वो यंग्स मॉड्यूलस है। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चलो, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। क्लियर? अब चलो, तो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहले कौन सा कांस्टेंट पर बात करते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। बोलो क्लियर है सभी को? तो तुमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पढ़ा था सभी ने? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कैपिटल G इज इक्वल टू F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2? बोलो क्लियर है? F क्या है? फोर्स। R क्या है? डिस्टेंस। और m1 m2 क्या है? मास। चलो, तो G आ गया एफ आर स्क्वायर अपन m1 m2। क्या डायमेंशन ऑफ G यहां से आएगा? डायमेंशन ऑफ F इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ m1 इंटू डायमेंशन ऑफ m2। बोलो क्लियर है सभी को? तो डायमेंशन ऑफ F क्या होता है? m1 L1 t माइनस टू। m1 L1 t माइनस टू। डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर। आर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। अपॉन डायमेंशन ऑफ एम वन कितना? एम की पावर वन। एम टू भी एम की पावर वन। ओवरऑल आंसर यहाँ से देखोगे तो क्या आ रहा है? एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू। बोलो क्लियर है सभी को? डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताओ। चलो नोट करो सभी। सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो सभी ने नोट कर लिया?
चलो हाँ नोट करो शिवानी। चलो अगला लिखना कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। और इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ क्या रहता है, फोर्स। आर क्या रहता है, डिस्टेंस। और Q1 Q2 क्या रहते हैं, चार्ज। Q1 Q2 क्या रहते हैं, चार्ज। बोलो क्लियर। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, K इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। बोलो, लिख सकता हूँ मैं एफ आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2। तो क्या यहाँ से आएगा, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ Q1 डायमेंशन ऑफ Q2। बोलो क्लियर है। बताओ, क्लियर सभी को। तो डायमेंशन ऑफ है क्या, ये होता है m1 L1 T माइनस टू। डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या ये रहता है L2। डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, L2। डायमेंशन ऑफ Q1 क्या ये होगा A1 इंटू T1। और डायमेंशन ऑफ Q2 भी क्या रहेगा, A1 इंटू T1। ओवरऑल आंसर कितना आ गया, M1 L3 A माइनस टू T माइनस फोर। बहुत क्लियर है। एक मिनट पहले प्रीवियस नोट करना। रितेश नोट करो। कर लिया। चलो सभी नोट करो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का नोट करो। कर लिया सभी ने नोट। बोलो। हाँ उनका नोट करो। करंट का जो डायमेंशन होता है वो ए होता है। डायमेंशन ए होता है। ठीक है। ये तुम क्या सॉल्व कर रहे हो अक्षता, बताओ। अक्षता क्या सॉल्व कर रहे हो, किसमें से।
इधर किसमें से सॉल्व कर रहे हो? बुकलेट मैंने तो अभी भेजी ही नहीं है। मैंने बुकलेट तो अभी सेंड ही नहीं की है। ओके ठीक है। चलो बताता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट एक लिखो प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं एच से। और इसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये क्या होती है? एनर्जी। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। अच्छा ना, अनिकेत तुम्हारा भाई है क्या? ओके, मुझे लगा तुम्हारा जो सरनेम है वो अनिकेत का भी। नहीं कुछ नहीं बोलो। चलो इसका फाइंड आउट करके बताओ सभी। डायमेंशन ऑफ लेंथ कांस्टेंट सभी फाइंड आउट करके बताओ। m1 m2 t minus 1। m1 m2 t minus 1 सही है। बताओ सभी। अभी आंसर बताओ, मैं तब तक लिख रहा हूँ, चेक कर लेना सभी। अपनी गए। ये आंसर आएगा m1 L2 t minus 1। बोलो क्लियर। डायमेंशन ऑफ एच क्या रहती है? m1 L2 t minus 1। क्लियर है सभी को? नोट करो सभी। सभी नोट करो।
हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना सभी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कांस्टेंट। नेक्स्ट सभी गैस कांस्टेंट। सभी नेक्स्ट हेडिंग डालो गैस कांस्टेंट। सभी नेक्स्ट गैस कांस्टेंट। जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसका फॉर्मूला रहता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर पी क्या होता है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। और टी क्या है? टेम्परेचर। चलो इसका फाइंड आउट करके बताओ सभी। सभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करके बताओ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। और आर इज इक्वल टू होगा पीवी अपॉन एनटी। आर इज इक्वल टू क्या होगा? पीवी अपॉन एनटी। बताओ सभी। बताओ। आर इज इक्वल टू क्या होता है? पीवी अपॉन एनटी। आंसर बताओ सभी। बोलो। M1 L3 T minus 2 mole inverse Kelvin inverse। M1 L minus 2 mole inverse K inverse T minus 2। M1 L2 T minus 2 mole inverse K inverse। और किसी का कोई आंसर? बोलो। और किसी का कोई आंसर? मतलब मेरे पास अलग अलग आंसर आ चुके हैं कि बाकी लोग भी बताओ। बाकी लोग भी आंसर बताओ। बोलो। बाकी सभी इसका आंसर बताओ। M1 L2 T minus 2 mole inverse Kelvin inverse M1 L3 T minus 2 mole inverse Kelvin inverse। अब एक मेरा सिंपल क्वेश्चन है, जो भी लोग इसका यूनिट डायमेंशन बता रहे हैं। प्रेशर क्या डायमेंशन ऑफ आर ये लिखोगे इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर इनटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम अपॉन डायमेंशन ऑफ एन अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। बोलो यही आएगा। तो यहाँ पर देखना डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या ये होता है m1 l माइनस वन। m1 l माइनस वन टी माइनस टू। बोलो क्लियर है? m1 l माइनस वन टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या ये होता है l क्यूब। ये क्या होता है? l क्यूब। डायमेंशन ऑफ एन यानी मोल।
और डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर क्या ये थीटा रहता है? ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है? m1 L2 T माइनस टू मोल माइनस वन थीटा माइनस वन। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? m1 L2 T माइनस टू मोल माइनस वन थीटा माइनस वन। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। हो गया? बोलो हो गया सभी का? अनीसा जल्दी नोट करो। एक और लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे हम क्या बोलते हैं? थीटा। और ये होता है F इज इक्वल टू ईटा ए dP बाई dz। यहाँ पर F क्या है? फोर्स। ए क्या है? एरिया। हाँ वो सभी को पता है। और dP बाई dz क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बोलो क्लियर है? अब ईटा का डायमेंशन बताओ सभी, सभी ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। m1 l माइनस वन टी माइनस वन, m1 l माइनस वन टी माइनस वन। सभी बताओ, सभी ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। m1 l माइनस वन टी माइनस वन, m1 l माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है? चलो सही है सभी का? तो क्या यहाँ से लिख सकता हूँ? ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू डीवी बाई डी जेड। बोलो ऐसे ही आएगा। तो डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल टू क्या ये आ गया? डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ डीवी बाई डी जेड। बोलो क्लियर? तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू, एरिया का डायमेंशन l2, और dv बाई dz क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब l1 t माइनस वन अपॉन l1, l1 से l1 कैंसिल आउट। ओवरऑल आंसर क्या आएगा? m1 l माइनस वन t माइनस वन। बोलो क्लियर है सभी को?
सर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? मैंने क्लास में लिखाया था, जब भी हमें किसी के साथ ग्रेडियंट गिवन हो, मतलब वो क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ, मैंने क्लास में बताया है, जब भी हमें ग्रेडियंट गिवन होता है तो हम सिंपल करते हैं वो जो गिवन क्वांटिटी है पर यूनिट लेंथ। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट गिवन है तो उसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन तुम सभी से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद आंसर दे दो तुम सभी। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? ये m1l1t-2 अपॉन एरिया का हुआ एल स्क्वायर, और डीवी बाई डी जेड का क्या हुआ? l1t-1 अपॉन l1। चलो, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना सभी, इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों का मैंने ये देखा है कि तुम में से कुछ लोग जो सरनेम है वो फर्स्ट में लिखते हो, और कुछ लोग सरनेम लास्ट में लिखते हो, इसका रीजन क्या है? बताओ। कुछ लोग सरनेम स्टार्टिंग में लिखते हैं और कुछ लोग सरनेम तुम में से लास्ट में लिखते हैं, इसका रीजन मुझे कौन बता सकता है? तुम में से बताओ, इसका क्या रीजन है? ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है, इसीलिए मैंने पूछ लिया। कौन इसका आंसर दे सकता है? अंजित तो बोल रहा है ऐसे ही। नहीं, ऐसे ही तो कोई रीजन नहीं होता है। हाँ, ये बहुत सही है। सर आधे लोग पागल है और आधे उससे भी ज्यादा पागल। ओके, चलो ठीक है। चलो ठीक है, तो अब अगला लिखे सी में, बताओ। एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन क्या लिखते हैं? एक और क्वेश्चन लिखो। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी
एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है, म्यू नॉट। इसका एक फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। एफ क्या है? फोर्स, एल क्या है? लेंथ, डी क्या है? डिस्टेंस, और I1 I2 क्या है? करंट। बोलो क्लियर है? डी क्या है? डिस्टेंस, रोहन, रोहन हिंदी में बोलोगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा, देखो मुझे मराठी नहीं आती। रोहन हिंदी में बोलोगे तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहे हो। बोलो। ओके चलो आंसर बताओ सभी। यहाँ से म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला सभी सॉल्व करके बताओ। यहाँ से म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला सभी सॉल्व करके बताओ। यहाँ से सभी म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला सॉल्व करके बताओ। सर एफ अपॉन एल के बाद क्या लिखा है? एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। चलो देखो सभी, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? म्यू नॉट इज इक्वल टू एफ अपॉन एल इंटू 2 पाई डी अपॉन I1 I2। बोलो क्लियर है सभी को? जैसे थोड़ा और अच्छे से लिख लो, 2 पाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एफ इंटू डी अपॉन एल I1 I2, एल I1 I2। बोलो क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट क्या ये आएगा? डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। 2 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ डी अपॉन डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ I1 इंटू डायमेंशन ऑफ I2। यही आएगा। डायमेंशन ऑफ एफ क्या रहता है? M1 L1 T माइनस 2। डायमेंशन ऑफ डी क्या रहता है? L1। डायमेंशन ऑफ एल क्या होता है? L1। डायमेंशन ऑफ I1 कितना होता है? A1। I2 भी कितना रहेगा? A1। I2 भी कितना रहेगा? A1। L1 से L1 कैंसिल आउट, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? M1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2। बोलो क्लियर है? डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट क्या आ गया? M1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2। ठीक है, चलो नोट करो सभी। हाँ वही दिखा रहा हूँ, नोट करो सभी।
I1 I2 करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, I1 भी करंट को रिप्रेजेंट करता है और I2 भी करंट को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का बता दो दिया, वेबर होता है यूनिट, लिखाया है मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का। अंजिक्य मैग्नेटिक फ्लक्स पाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो बी का डायमेंशन लिखाया है मैंने तुम्हें और ए का भी लिखाया है, ये एरिया होता है। मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का भी लिखाया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी लिखाया है। नोट से देखो एक बार, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का भी लिखाया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी लिखाया है। नोट करो ये वाला पेज। न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं दिया, नहीं ऐसा नहीं हो, बताया है मैंने। फिर से बता देता हूँ, मुझे क्या जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ये रहता है बी इंटू ए। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड और ए रहता है एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या रहता है, एरिया। बोलो क्लियर है? ये भी लिख लेना जिसने नहीं लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी इंटू ए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, बी क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या होता है, एरिया। नोट कर लिया सभी ने यहाँ तक? बोलो, इस पेज तक सभी ने नोट कर लिया है? बताओ सभी ने? हाँ नोट करो पहले, फिर मैं पेज चेंज करूंगा। इस पेज तक नोट करो, फिर मैं पेज चेंज करूंगा, तो आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट सभी ने? चलो, अब पाई इक्वल टू लिखा मैंने बी इंटू ए, बी इंटू ए। और क्या मैंने तुम्हें पहले ही एक फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ पाई, डायमेंशन ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्या डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ ए? बोलो, डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ ए क्या? बोलो क्लियर? अब डायमेंशन ऑफ बी, क्या ये मैंने तुम्हें लिखाया है? बताओ, बी क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। तो यहाँ से जो डायमेंशन ऑफ बी आया था वो आया था डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू इंटू डायमेंशन ऑफ बी। और बी होता है वेलोसिटी, ये हो गया m1 l1 t माइनस टू अपॉन a1 t1
इंटू L1 T माइनस वन, ओवरऑल आंसर आता है M1 A माइनस वन T माइनस टू। क्लियर है? तो यहाँ पर पुट कर दो M1 A माइनस वन T माइनस टू, और एरिया, क्या एरिया का डायमेंशन होता है L स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आंसर क्या आता है M1 L2 T माइनस टू A माइनस टू। बोलो क्लियर है? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया M1 L2 T माइनस टू A माइनस टू। बोलो क्लियर? सॉरी A माइनस वन, हाँ बिल्कुल सही। ये कितना है माइनस, बिल्कुल सही है फिर। ठीक है, बोलो क्लियर? और एक रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एक क्या रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ पाई अपॉन डायमेंशन ऑफ बी। ये कितना आ गया M1 L2 T माइनस टू A माइनस वन अपॉन L3। ओवरऑल आंसर क्या आ गया M1 L माइनस वन T माइनस टू A माइनस वन। क्लियर है सभी को? बोलो, क्या सभी को क्लियर? चल सभी नोट कर लो। सभी नोट करो। सभी नोट करो। चलो कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो, यदि नोट कर लिया है, एक मिनट रुकना, मैं होमवर्क सेंड कर रहा हूँ तुम लोगों का ग्रुप में। आज का होमवर्क मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, ठीक है? क्लियर है सभी को? चलो, आज का होमवर्क मैंने तुम्हें ग्रुप में सेंड कर दिया है, सभी उसे सॉल्व कर देना। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ऐसे कुछ डिनोट नहीं करते हैं, वही पाई अपॉन बी रहता है, पाई अपॉन बी। ठीक है, चलो अब 3 पॉइंट हो चुके हैं, लास्ट फोर्थ पॉइंट लिखो इसका। अब इसका फोर्थ पॉइंट लिखो, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या रहता है बताओ? फोर्थ पॉइंट कौन सा है? स्टेबलाइजिंग द रिलेशन बिटवीन between different physical quantity। बोलो क्लियर है? लास्ट पॉइंट कौन सा है? स्टेबलाइजिंग ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी।
ये बहुत लोगों ने पढ़ रखा है, ये बहुत लोगों ने पढ़ रखा है। जो नए आए हैं उनको भी मैंने एक बार पढ़ा चुका हूँ, जो पुराने हैं उनको भी एक बार पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है सभी को? हाँ, दोबारा से पढ़ रहे हैं एक और बार, एक और बार दोबारा से हम इसे फिर से पढ़ रहे हैं, सभी ध्यान से देखना और समझना। मैंने क्या कहा कि हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन जनरेट करना है। तो मुझे गिवन है, सपोज करो ए फिजिकल क्वांटिटी ए फिजिकल क्वांटिटी ए डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल क्वांटिटी बी सी एंड डी। फिजिकल क्वांटिटी बी सी डी। एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, वो किस किस पर डिपेंड करती है? बी पर भी डिपेंड करती है, सी पर भी डिपेंड करती है और डी पर भी। बोलो क्लियर है? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं ए यदि बी पर डिपेंड कर रही है तो क्या ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का पावर एक्स? बताओ, क्लियर है? एक्स क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एक्स क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जो क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। बोलो क्लियर है? बताओ, क्या सभी को क्लियर? बोलो। ऐसे ही यदि ए सी पर डिपेंड कर रहा है तो क्या ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी का पावर वाई आएगा? बोलो, यदि ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सी पर, तो क्या ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? सी का पावर वाई। क्या वाई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा? वाई भी क्या रहेगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। बोलो क्लियर है? और यदि ए ऐसे ही डिपेंड कर रहा है डी पर, ए किस पर डिपेंड कर रहा है? डी पर, तो क्या ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी का पावर जेड? बोलो, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी का पावर जेड। क्या जेड एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा? जेड क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ये भी कह सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन। क्लियर है सभी को? बताओ, क्या ये तीनों क्लियर है? बोलो। अब यदि मैं इन तीनों को कंबाइन कर देता हूं तो क्या कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन तीनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का पावर एक्स, सी का पावर वाई और डी का पावर जेड। बोलो, लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं? अब यदि मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट क्या लगा दिया? के इंटू बी का पावर एक्स, सी का पावर वाई और डी का पावर जेड आएगा। बोलो, ए इक्वल टू क्या आ गया? के इंटू बी का पावर एक्स, सी का पावर वाई, डी का पावर जेड। और हमेशा याद रखना, के हमेशा कैसा होता है? डायमेंशनलेस। यहाँ पर के हमेशा क्या होता है? डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? बताओ,
क्लियर है सभी को? यदि के डायमेंशन लेस है और ये इक्वेशन क्या है, ट्रू, ये इक्वेशन क्या है, ट्रू, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या मैं ये लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ जो ए है क्या वो इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ बी का पावर एक्स, सी का डायमेंशन ऑफ सी का पावर वाई इंटू डायमेंशन ऑफ डी का पावर जेड। बोलो क्लियर है? डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ बी का पावर एक्स, सी का पावर वाई, डी का पावर जेड। बोलो क्लियर? अब बाय सॉल्विंग, आगे सॉल्व करके we can find we can find the value of x by z, the value of x by z। बोलो क्लियर है सभी को? आगे फर्दर सॉल्व करके हम किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x by z का। ठीक है, चलो सभी पहले नोट करो, सभी पहले से नोट करो, सभी पहले से नोट करो। सभी नोट करो, सभी नोट करो। नोट करो सभी, 1 मिनट देता था। पढ़ लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट स्लाइड नोट करो फिर सभी, सभी नेक्स्ट स्लाइड नोट करो। सभी नोट करो।
कर लिया नोट सभी ने? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? नोट करो, नोट करो सभी। हो गया? चलो, सिंपल क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखना सभी, सिंपल बहुत। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, एनर्जी ई, एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया है? ई। ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन मास स्मॉल एम। किस पे डिपेंड करती है? स्मॉल एम ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कॉमा वेलोसिटी v of the particle, v of the velocity of the particle, then find, then find the relation, then find the relation of E, एनर्जी का रिलेशन बताना है with M and V। बोलो, क्लियर है क्वेश्चन सभी को? एनर्जी का रिलेशन बताना है किस किस के साथ? M और V के साथ। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्वेश्चन क्लियर सभी को? चलो देखना, मैं क्या लिखता हूं सबसे पहले। क्या एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पर? बोलो, एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? मास पर। तो क्या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x? बोलो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x। क्या ऐसे लिख सकता हूँ? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर y। बोलो, E is directly proportional to velocity की पावर y। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्या सभी को क्लियर? क्या मैं यहां से इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूं? E is directly proportional to m का पावर x into v की पावर y। इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ? E is directly proportional to m का पावर x v की पावर y। बोलो, क्लियर है? बताओ, तो क्या यहां से ये आ जाएगा E इज इक्वल टू k इंटू एम का पावर x इंटू वेलोसिटी की पावर y। बोलो, क्लियर? अब यदि ये इक्वेशन ट्रू है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या ये होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m की पावर x। मास की पावर क्या रही है? x इंटू क्या? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की पावर y। बोलो, डायमेंशन ऑफ E इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m की पावर x इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की पावर y। बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर? अब डायमेंशन ऑफ E क्या होता है? क्या डायमेंशन ऑफ E होता है m1 l2 t-2? डायमेंशन ऑफ E क्या होता है? m1 l2 t-2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m। क्या डायमेंशन ऑफ m होता है m1? डायमेंशन ऑफ m क्या होता है? m1। क्या m1 की पावर x
m1 की पावर x इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, क्या ये होता है l1 t माइनस 1, इसकी पावर कितनी लिखोगे y। बोलो क्लियर है सभी को। मास की पावर कितनी x, तो मास का डायमेंशन m1, m1 की पावर x, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी l1 t माइनस 1, इसकी पावर y। बोलो क्लियर। तो यहाँ से यदि तुम देखोगे ध्यान से तो क्या ये आ रहा है m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2 इज इक्वल टू m का पावर x इंटू l का पावर y, और क्या t का पावर माइनस y। बोलो यहाँ से क्या आएगा m का पावर x, l का पावर y, t का पावर माइनस y। यदि इन दोनों को कंपेयर करते हो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या ये आ रहा है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, और क्या माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है। तो यहाँ से भी क्या लिख सकते हो y कितना 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, y का वैल्यू क्या आ गया 2, तो क्या e इज इक्वल टू आ गया हाफ, सॉरी k इंटू m की पावर 1 और क्या v की पावर 2। बोलो क्लियर है सभी को। चल नोट करो, सभी नोट करो। y इज इक्वल टू प्लस 2 कैसे, एक मिनट रुको, ये नोट करो, जब स्लाइड चेंज करूंगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। एक बार यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं जैसे ही स्लाइड चेंज करूंगा दोबारा बता दूंगा। नोट कर लिया सभी ने, बोलो नोट कर लिया। चलो यस नोट करो। कर लिया नोट, यस नोट हो गया। चल अब तुमने पूछा y इक्वल टू प्लस 2 कैसे, क्या मैं यहां से देखना, जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मास की पावर कितनी है x, यहाँ पर मास की पावर कितनी है 1, तो क्या x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। यहाँ पर l की पावर कितनी है 2, यहाँ पर l की पावर y, क्या y इक्वल टू 2 आ रहा है, y इक्वल टू क्या आ रहा है 2। यहाँ से भी देखो l की पावर माइनस 2, यहाँ पर l की पावर सॉरी t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 5। यदि कंपेयर करोगे तो क्या ये लिखोगे माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो क्या मैं इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करके ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2। क्लियर है अंजी। नोट करो सभी, सभी नोट करो।
नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? चल, इसी में अगला क्वेश्चन लिखो। सभी लोग अगला क्वेश्चन लिखो। फोर्स applied on a particle on a force F, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है applied on a particle depends upon mass m, comma time t, and velocity v. Then find the relation of F with mbt. Then find the relation of F with m, b, t. क्वेश्चन क्लियर है सभी को? आंसर बताओ सभी। सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी आंसर बताओ। तन्वी का आंसर आया है। और बताओ। एम की पावर 1, बी की पावर 1, टी की पावर -1। सुमित का m1 l1 t1। और किसी का कोई आंसर? m1 t1 v1।
m1 l1 t माइनस वन, ये क्या बता रहे हो? मैंने तो वेलोसिटी दिया हुआ है ना, मैंने तो वेलोसिटी दिया है। क्या मैं ये लिखूंगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का पावर x, ये लिखूंगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का पावर y, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर z। तो यहां से ध्यान से देखना, क्या ये कंबाइन होके आएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x, t का पावर y, d का पावर z। ठीक है, तो क्या आ गया, डायमेंशन f इज इक्वल टू के m का पावर x, t का पावर y इंटू b का पावर z। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू के, तो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन ऑफ m का पावर x, t का पावर y इंटू b का पावर z। डायमेंशन ऑफ f क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू इज इक्वल टू m1 की पावर x, t की पावर t1 की पावर y, और वेलोसिटी में क्या लिखोगे, l1 t माइनस वन की पावर z। ओवरऑल क्या आ रहा है, m1 l1 t माइनस टू इज इक्वल टू m की पावर x, l की पावर z, t की पावर माइनस z प्लस y, t की पावर माइनस z प्लस y। अब यदि कंपेयर करते हो दोनों साइड को, x इज इक्वल टू वन, l की पावर z है तो z भी इज इक्वल टू वन, t की पावर माइनस z प्लस y इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस टू, माइनस जेड प्लस वाई कितना आ रहा है, माइनस टू, जेड कितना वन, तो माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस टू। क्या वाई इक्वल टू आ रहा है माइनस वन, बोलो वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस वन। क्लियर है सभी को, बोलो क्या सभी को क्लियर? सब नोट कर लो सभी। सभी नोट करो। सभी नोट करो इसे। नोट कर लिया, बोलो। हाँ, एफ इज इक्वल टू के एम का पावर वन, बी का पावर वन, टी का पावर माइनस वन। सही है, नोट कर लिया सभी ने। चलो एंड करें लेक्चर। माइनस जेड इज इक्वल टू वन कहां पर है, एल का पावर कितना है जेड, और यहाँ पर एल का पावर कितना है वन, तो क्या जेड इज इक्वल टू वन आएगा? एल का पावर देखो ना, एल का पावर यहाँ पर कितना है वन, यहाँ पर कितना है जेड, तो जेड इज इक्वल टू तो वन आएगा। क्लियर है? कर लिया नोट? अक्षता, और उसका आंसर होता है वो डायमेंशन लेस है। जो कांस्टेंट का तुमने पूछा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, चलो अगली क्लास में अब डिस्कशन होगा। ठीक है, ओके।